नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर। आप मुझे सुन रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। तो हम पिछले कुछ दिनों से आपके पास लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि अभी जो कंडीशन है कोविड की देश में वो किस तरफ से चल रही है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम समझ पाएँ कि अभी जो कोविड वायरस है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया है, बाकी के वीडियोज़ में अलग अलग म्यूटेशंस होते हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स हो जाते हैं इनके। तो इस समय कितनी गंभीर है समस्या देश में, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से ये है कि हम समझें वायरस किस तरह से बिहेव कर रहा है। क्योंकि जब हमें पता चलेगा वायरस किस तरह से बिहेव कर रहा है, तभी हम अपना बिहेवियर उसके साथ अडेप्ट कर पाएंगे, डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट देख पाएंगे, देश अपने नए लॉज और रिस्ट्रिक्शंस बना पाएगा। तो अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि जो अभी कोविड वायरस है कंट्री में, वो किस फॉर्म में आ चुका है, क्या शेप, क्या अवतार ले चुका है कंपेयर टू 2020 में, जब हमने एक दूसरा फॉर्म देखा था वायरस का। हमने 2020 में बात करी थी इंडिया स्ट्रेन की, और अभी देश के अंदर हम आपको लगातार ये बताते जा रहे हैं कि सिर्फ इंडिया स्ट्रेन नहीं है, हमारे देश के अंदर इस समय एक यूके स्ट्रेन आ गया है, एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, एक ब्राज़ील का वेरिएंट है, और एक जो बहुत ही गंभीर है वो है डबल म्यूटेशन। आपको याद होगा हमने डबल म्यूटेशन के बारे में ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में आपसे बात करी है। आपने ना देखा हो तो वापस उसे जाके ज़रूर देखें। तो पहले तो हमने समझ लिया कौन कौन से वेरिएशंस हैं, सबसे ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें समझने की बात है कि क्या ये कंटेजियस है कि नहीं, कि मतलब कंटेजियस का मतलब कितनी जल्दी लोगों को ये स्प्रेड हो रहे हैं, कितना ज़्यादा लोगों पे ये रिप्रोड्यूस करके इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इस पे ये तो कोई दो राय नहीं है कि अभी ज़्यादा कंटेजियस है, लेकिन हमने जानने की कोशिश करी कितना ज़्यादा। तो इसका अगर आप एग्जाम्पल लें तो करीब अगर एक रूम में 2020 में अगर एक रूम में 20 लोग बैठे होते जिसमें एक किसी को कोविड होता और सब आपस में बैठ के बात कर रहे होते और कुछ खाना वगैरह खा रहे होते, तो उस कंडीशन में उन 20 लोगों में से करीब 6 लोगों को कोविड पास ऑन हो जाता। कट टू नाउ, जब देश में एक तरह से कॉकटेल ऑफ सारी ये वेरिएंट्स आ गए हैं, सेम कंडीशन में वही 20 लोग, एक इंसान पॉजिटिव और लोग खा रहे हैं और साथ में बैठे हुए हैं, तो अब जो पहले फिगर 6 से 7 था, अब 12 से 15 है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंटेजियस है, कितना ज़्यादा फैल रहा है ये वेरिएंट और ये वायरस। सेकेंड बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यून एस्केप। इम्यून एस्केप का मतलब कि जिनकी बॉडीज़ के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, दो तरह से हो सकती हैं, या तो आपको कोविड हो चुका है तो आपकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, या फिर आपने वैक्सीन ली है और उसकी वजह से आपकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। दोनों ही केस में अगर 2020 का जो इंडिया स्ट्रेन था वो जंप नहीं कर रहा था, आपकी एंटीबॉडीज़ आपको प्रोटेक्शन दे रही थी, लेकिन अभी जो कॉकटेल है उसमें से स्पेसिफिकली जो इंडिया डबल म्यूटेशन है और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, वो दोनों ही एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब जिनकी एंटीबॉडीज़ हैं, चाहे वो वैक्सीन से हो, चाहे आपको जब डिजीज़ हुई हो उससे हो, आपको भी कोविड होने की उतनी ही जितनी पॉसिबिलिटी है वो आने वाली है। इन पॉसिबिलिटीज़ को बचाने के लिए एक ही चीज़ है, वैक्सीन की एफिकेसी, उसके बारे में बात करते हैं। तो 2020 में जब सिर्फ इंडिया स्ट्रेन था, तब सारी जितनी वैक्सीन्स आई उनका जो एफिकेसी हमने बात करी, मॉडर्ना और फाइज़र और स्पुतनिक तीनों वैक्सीन्स हैं जिनका 90% से ज़्यादा एफिकेसी है, नोवैक्स और बाकी हैं जिनका करीब 89% के आसपास है। अभी जो नई स्ट्रेन्स हैं उनके अगेंस्ट ही सारी वैक्सीन्स काम करती हैं। पहले तो आप ये मत सोचिएगा कि वैक्सीन्स कोई काम नहीं करती हैं, सारी वैक्सीन्स काम करती हैं, लेकिन ये नए जो वेरिएंट्स हैं इनके अगेंस्ट वैक्सीन का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। मतलब ये सारी वैक्सीन जो इंडिया में दोनों है, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, ये भी आपको डेथ से और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगी, और या फिर कोशिश रहेगी कि वो बचाएं, लेकिन 100% प्रोटेक्शन जो है वो कोई नहीं दे सकता है। अगला बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की, और इस पर बहुत सवाल उठे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे भाई ब्लड क्लॉटिंग तो कोई वैक्सीन नहीं बचा पा रही है। इसमें ये बात सही है कि 2020 में कोई ब्लड क्लॉट्स रिपोर्ट नहीं हुए थे, वैक्सीन तो आना ही शुरू हुई 2020 के बाद। लेकिन अभी
जो है ब्लड क्लॉटिंग के सारे बिजनेस पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बहुत ही रेयर फिनोमेना है। आप व्हाट्सएप पे बाकी जगहों पर जितनी अफवाहें पढ़ रहे हैं मत उन पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत रेयर फिनोमेना है। मैंने भारत के टॉप साइंटिस्ट से बात करी है और वो सब मुझे बताते हैं कि इसमें एक ग्रुप है जिसे हम वल्नरेबल ग्रुप कह सकते हैं, मतलब जिसमें कुछ केसेस देखे जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के इंडिया के अंदर, और वो है महिलाएं जो 30 साल से कम उम्र की हैं। अब ये एक वल्नरेबल ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ है, ये यूरोप में भी आइडेंटिफाई हुआ है, इंडिया में भी आइडेंटिफाई हुआ है, लेकिन इस वल्नरेबल ग्रुप के अंदर भी चांसेस ब्लड क्लॉट होने के 3 लाख में 1 है। आपके चांसेस लाइटनिंग से मरने के ज्यादा हैं, ब्लड क्लॉटिंग से कम। ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको बता रही हूं कि आप समझें कि ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और वैक्सीन नहीं लगवाना है। वैक्सीन लगवाएं, वही आपका एक ही वे आउट है इस पैंडेमिक से। अगला बात करते हैं सिम्टम्स, इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2020 में जब कोविड-19 में जब हमने इंडिया स्ट्रेन देखा, तब सिम्टम्स थे फीवर था, मसल पेन था, ड्राई परसिस्टेंट कॉफ था, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट था। ये सब अभी के वेरिएंट्स के साथ भी है, लेकिन इसमें कुछ एडिशंस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कंजंक्टिवाइटिस देखा जा रहा है लोगों के अंदर, सोर थ्रोट देखा जा रहा है, हेडेक हो रहा है, रैशेस बहुत आ रहे हैं, स्टमक एक हो रहा है और अपसेट स्टमक भी रह रहा है। और एक और जो आया है निकल के, जो बार बार लोग डॉक्टर्स को बता रहे हैं कि डिस्कलरेशन हो रहा है फिंगर्स और नेल्स के ऊपर। अगर आपको ये कोई भी सिम्टम्स हैं और अगर आपका कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, फिर भी आप डॉक्टर्स के पास जाएं और उनको बताएं कि ऐसा हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको प्लीज डिटेल करके अपने पास लिखिए। दूसरी चीज जो अभी देखने पर आ रही है कि कई लोग अभी जैसे हमको लिखकर बता रहे हैं कि उन्होंने कई बार RT-PCR टेस्ट कराया, लेकिन वो नेगेटिव आया। बाद में पता, एक बार नेगेटिव आया, 2 बार नेगेटिव आया, बाद में पता चला वो तो एक्चुअली पॉजिटिव थे। ये क्यों हो रहा है? स्पेसिफिकली हो रहा है यूके वेरिएंट के साथ, क्योंकि एक यूके वेरिएंट के अंदर एक डिलीशन सिस्टम होता है। जब आप RT-PCR टेस्ट करते हैं, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप RT-PCR टेस्ट करते हैं तो 3 चीज़ें वो टेस्ट आपके ब्लड के, आपका जो स्वॉब का सैंपल होता है उसमें से निकालता है। उस स्वॉब के सैंपल में 3 चीज़ें निकलती हैं, उसमें से एक चीज़ है जो यूके वेरिएंट जंप कर रहा है और RT-PCR टेस्ट में आने नहीं दे रहा है। तो कई सारे लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं, लेकिन उनका टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान देना है? जो सिम्टम्स मैंने बताए उसको ध्यान देना है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो आप ध्यान दे सकते हैं, वो है CT स्कैन। 2020 में जब हो रहा था, हमने देखा था कि जिनको भी कोविड हो रहा था, मॉडरेट से ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में, वो अगर तबीयत खराब होनी होती थी तो वो 2nd वीक में खराब होती थी। 8वें या 10वें दिन के बाद हमने देखा था जो सीरियस केसेस होते थे या मॉडरेट केसेस होते थे वो तब खराब होते थे। अब क्या हो रहा है? पहले वीक से ही तबीयत खराब होना शुरू हो जा रही है और वो कई सारे एसिम्प्टोमैटिक हो रहे हैं। तो मतलब आपको सिम्टम्स रहेंगे, आपका कोविड रिजल्ट RT-PCR नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर आप CT स्कैन कराएं उस समय, तो CT स्कैन में आपको लंग के अंदर पैचेस दिखना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आपको लगे आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, फीवर हो रहा है, आप सब लाइन लगा लें CT स्कैन कराने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए, डॉक्टर से बातचीत करते रहिए। अगर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आए 3 दिन बाद फिर उसे रिपीट कराइए और फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही CT स्कैन कराइए। हमारी आशा है ये सारी डिटेल्स आपको हेल्प करेंगी इन्फॉर्म डिसीजन लेने की, ध्यान रखने की। पैनिक नहीं करना है, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि इस समय देश बहुत ही बुरी कंडीशन में है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है। सिर्फ एक स्टेट महाराष्ट्र की बात नहीं है, यूपी में, तेलंगाना में, गुजरात में, दिल्ली में, कर्नाटका, केरला, सब जगह फैल चुका है। अलग अलग वेरिएंट्स फैल चुके हैं और इन सब से हमें अपने आप को बचा के रखना है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। हमारा काम था आपको डिटेल्स देना जो हमने अभी दी हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।